तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसा आदमी की जिसके घर में दो लड़कियां मदद के बहाने घुस जाती हैं और इसके बाद वो लड़कियां उस आदमी को उकसाकर उसके साथ इंटीमेट होती हैं। अब बेचारा यह आदमी इस बात से अनजान है कि ये लड़कियां इसके लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक होने वाली हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें ईबान नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पेशे से एक आर्किटेक्ट है और वो अपनी वाइफ कैरन और अपने दो बच्चों के साथ बहुत ही हंसी खुशी रहता था। खैर, अब एक दिन ईबान और कैरन अपने दोनों बच्चों के साथ मिलकर एक बीच ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जब इनके जाने का टाइम आता है तो ईबान नहीं जा पाता क्योंकि उसे अपना कुछ स्पेशल वर्क करना था। इसकी वजह से कैरन ही अपने दोनों बच्चों को लेकर ट्रिप पर निकल जाती है और वो इस बीच ट्रिप पर पूरे एक हफ्ते तक रुकने वाली थी। अब जब ईबान रात को अपना काम कर रहा था तो उस रात बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। अब तभी अचानक से उसके घर की डोरबेल बजती है। अब जब वो दरवाजे को खोलने के लिए जाता है तो बाहर दो लड़कियां खड़ी थी, जिनमें से एक का नाम तो बेल और दूसरी का नाम जेनेसिस होता है। ये दोनों लड़कियां पूरी तरीके से बारिश में भीगी हुई थी। अब वो दोनों लड़कियां ईबान से कहती हैं कि हम लोग एक पार्टी के एड्रेस पर जा रहे थे, लेकिन बहुत तेज बारिश होने लगी जिसकी वजह से हम रास्ता भटक गए और अब हम पूरी तरीके से बारिश में भी भीग चुके हैं और भीगने की वजह से अब हमारे फ़ोन भी ख़राब हो चुके हैं। अब उनकी मदद करने के लिए ईबान भी तैयार हो जाता है और वो उन दोनों को अपने घर के अंदर लेकर आता है। ईबान वहाँ पर उन दोनों को कुछ टॉवल्स और एक आईपैड देता है ताकि वो अपनी लोकेशन को ढूंढ सकें, लेकिन जेनेसिस अपनी लोकेशन ढूंढने के बाद ईबान से कहती है कि हम अपनी लोकेशन से बहुत दूर आ चुके हैं और टैक्सी ड्राइवर उन्हें गलत लोकेशन पर ले आया। तब ईबान वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए एक कैब को बुक करता है जो कि 45 मिनट में यहाँ पर आने वाली थी। अब इन दोनों के कपड़े पूरी तरीके से भीगे हुए थे। इसके बाद ये दोनों लड़कियां अपने कपड़ों को चेंज करती हैं। अब ईबान भी वहाँ पर इन दोनों के लिए कॉफ़ी बनाता है। खैर, अब इसके बाद ये तीनों लिविंग रूम में आकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर ईबान नोटिस करता है कि इन दोनों के इरादे कोई ठीक नहीं है और वो दोनों बार बार ईबान के करीब आने की कोशिश कर रही थी। तब ईबान उस कुर्सी पर से उठकर दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। ईबान वहाँ पर अपने फ़ोन को निकाल कर देखता है और उसे पता चलता है कि कैब को आने में अब सिर्फ 20 मिनट रह गए। ईबान वहाँ पर उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों क्या काम करती हो। तब वो दोनों उसे बताती हैं कि हम दोनों एयर होस्टेस हैं। यहाँ पर ये दोनों एक बार फिर से ईबान के करीब आने की कोशिश करती हैं, लेकिन ईबान एक बार फिर से इन दोनों से दूर चला जाता है। दरअसल ईबान शादीशुदा था, इसकी वजह से वो इन दोनों के साथ कुछ भी करना नहीं चाहता। अब यहाँ पर ईबान एक बार फिर से अपने मोबाइल को चेक करता है और उसे पता चलता है कि अब उसकी कैब सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। अब तभी वहाँ पर जेनेसिस वॉशरूम यूज़ करने के बहाने वहाँ से उठकर चली जाती है और वहाँ पर बेल एक बार फिर से ईबान को अकेले में बुलाकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन अब तभी वहाँ पर ईबान को कैब ड्राइवर को कॉल आता है क्योंकि कैब अब उनके घर के सामने खड़ी हुई थी। बेल जेनेसिस को बुलाने के लिए वॉशरूम में चली जाती है और ईबान भी उन दोनों के लिए कपड़े लेने के लिए चला जाता है। वो उन दोनों के कपड़े लेकर बाथरूम में जाता है और उनके डोर को नॉक करता है, लेकिन वो दोनों बाथरूम में से बाहर निकल कर नहीं आ रही थी। तब ईबान अपनी आंखों पर हाथ रखता है और उन्हें कपड़े देने के लिए अंदर चला जाता है। अब जब ईबान अंदर पहुंचता है तो हम देख पाते हैं कि वो दोनों पूरी तरीके से बिना कपड़ों की थी और वो दोनों ईबान के अंदर आते ही उसे सेड्यूस करने लगती हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार ईबान अपना कंट्रोल खो देता है और बाथरूम में उन दोनों के साथ इंटीमेट होने लगता है। इसके बाद वो उन दोनों के साथ बेडरूम में भी इंटीमेट होता है। अब इसी तरीके से पूरी रात बीत जाती है और अब सुबह होती है। अब जब सुबह को ईबान उठता है तो वह देख पाता है कि उसके पास जेनेसिस और बेल नहीं है, जिससे वहाँ पर ईबान को लगता है कि शायद वो दोनों चली गई। चलो ठीक ही है, वैसे भी उन दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा था। लेकिन अब तभी वहाँ पर ईबान को अपने किचन से उन दोनों के हंसने की आवाज़ आती है। अब जब अपने किचन में जाकर देखता है तो वह देख पाता है कि उन दोनों ने उसके किचन का बहुत ही बुरा हाल कर रखा है। ईबान वहाँ पर यह सब देखकर पूरी तरीके से गुस्सा था, लेकिन अब तभी वहाँ पर ईबान को उसकी वाइफ की वीडियो कॉल आ जाती है और वो बात करने के लिए बाहर चले जाता है। अब जब वो बात कर कर अंदर आता है तो वो उन दोनों को कपड़े पहनकर बाहर निकलने के लिए कहता है। ईबान उन लोगों से कहता है कि देखो, मुझे लगा कि तुम लोग मुसीबत में हो, लेकिन मुझे तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा है और अब तुम दोनों जल्दी से मेरे घर से बाहर निकलो। लेकिन बेल और जेनेसिस उसके घर से जाने की बजाय उसके वाइफ की आर्ट को खराब करने लगती हैं। अब इस चीज़ से ईबान पूरी तरीके से परेशान हो चुका था और वो उन लोगों से कहने लगता है कि अब मैं पुलिस बुलाकर तुम दोनों को यहाँ से निकलवाऊंगा। लेकिन बेल वहाँ पर ईबान से कहती है कि देखो, हम दोनों अंडर एज हैं और तुम हम दोनों के साथ इंटीमेट हुए, इसलिए पुलिस तुम्हें रेप केस में अंदर डाल देगी। अब तभी दरवाजे पर ईबान की पड़ोस से एक औरत आई होती है जो कि ईबान की वाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है। अब यहाँ पर ईबान उन दोनों को समझाता है कि तुम दोनों में से बाहर कोई भी नहीं आएगा और वे कहने के बाद दरवाजा खोलने के लिए जाता है। अब जब ईबान वहाँ पर उस लेडी के साथ बात कर रहा था तो तभी पीछे से जेनेसिस आकर ईबान से चिपकने लगती है।
जिसकी वजह से वो लेडी ईवान को बहुत ही भला बुरा कहकर वहां से चली आती है। अब ईवान अंदर पहुंचकर वहां पर उन दोनों लड़कियों को बहुत ही बुरी तरीके से डांटता है और अब वो सच में पुलिस को कॉल करने लगता है, जिससे कि बेल और जेनेसिस डरकर उसके घर से जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब जैसे तैसे ईवान उन दोनों को एक जगह पर छोड़कर वहां से चले आता है और वो वापस से अपने घर में आकर अपने घर की सफाई में लग जाता है, क्योंकि बेल और जेनेसिस ने उसके घर को बहुत ही बुरी तरीके से गंदा करा हुआ था। खैर अब इसके बाद ईवान जब रात को अपना काम कर रहा होता है तो तभी अचानक से बाहर से उसे गिलास टूटने की आवाज आती है, जिसे चेक करने के लिए जब वो जाता है तो वहां पर उसे अपना फैमिली फोटो नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है। अब वो जैसे ही उस फोटो को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो तभी पीछे से जेनेसिस उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि ईवान वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जब थोड़ी देर बाद ईवान को होश आता है तो वो अपने बेड पर बंधा हुआ था। वो वहां पर चिल्लाते हुए जेनेसिस को उसे खोलने के लिए कहता है, लेकिन अब तभी वहां पर बेल ईवान की बेटी की स्कूल ड्रेस पहनकर उसके पास आती है। अब इसके बाद ये दोनों वहां पर मिलकर ईवान के कपड़े उतारने लगती हैं, लेकिन वहां पर ईवान इन दोनों के साथ ये सब करने के लिए तैयार नहीं था। तब वो दोनों उससे कहती हैं कि देखो, अगर तुम हमारे साथ ये सब नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी वाइफ को कॉल पर बता दूंगी कि तुमने हम दोनों के साथ क्या क्या किया था। तब ईवान भी इनकी बात को मान लेता है। अब बेल ईवान के पास आकर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और यहाँ पर जेनेसिस ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। अब इसी दौरान जेनेसिस वहीं पर मोबाइल को रखकर किचन में कुछ खाने के लिए चली आती है। इधर ईवान बेल के साथ इंटीमेट होते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रस्सी को किसी तरीके से खोल लेता है और बेल को धक्का देकर उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो जेनेसिस की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एक बार फिर से जेनेसिस उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि ईवान वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों एक बार फिर से वहां पर ईवान को बांध देती हैं और वहां पर उसके साथ साइको की तरह हरकतें करने लगती हैं। वो दोनों वहां पर ईवान को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करती हैं, लेकिन अब तभी वहां पर थोड़ी देर बाद ईवान का असिस्टेंट लुइस आता है। लेकिन जब वो घर के अंदर पहुंचता है तो उसे वहां पर कहीं पर भी ईवान नहीं मिलता, क्योंकि इन दोनों लड़कियों ने ईवान को कहीं पर छुपा दिया है। ये दोनों लड़कियां लुइस से कहते हैं कि हम दोनों ईवान के रिलेटिव्स हैं, लेकिन अब तभी वहां पर लुइस को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अब वो जैसे ही वहां पर जाने की कोशिश करता है तो वो दोनों उसकी पॉकेट से उसका इनहेलर चुरा लेती हैं। इसके बाद लुइस उस रूम में पहुंच जाता है जहां पर ईवान बंधा हुआ था। अब लुइस यहां पर ईवान की इस हालत को देखकर पूरी तरीके से घबरा चुका था और वो जल्दी से उसको फ्री करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच वो दोनों लड़कियां कैरन की बहुत ही कीमती आर्ट को तोड़ने लगती हैं। तब लुइस उन दोनों को रोकने के लिए उनके पास जाता है। हालांकि ईवान वहां पर लुइस को समझाने की कोशिश कर रहा था कि इन दोनों के पास मत जाओ, ये दोनों बहुत ही खतरनाक हैं। लुइस वहां पर लगातार उन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दोनों उसकी बात कहाँ ही मानने वाली थी। अब तभी अचानक से वहां पर लुइस को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। दरअसल लुइस को अस्थमा की बीमारी थी और अब वो अपनी पॉकेट में हाथ डालकर अपना इनहेलर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका इनहेलर तो उन दोनों ने पहले ही ले रखा है। अब ये दोनों लड़कियां उसके इनहेलर के साथ कैच कैच खेलने लगती हैं और बेचारा लुइस पागलों की तरह इनसे अपना इनहेलर लेने की कोशिश करता है। अब इसी बीच वहां पर लुइस का पांव फिसल जाता है और उसका सर एक पत्थर पर जाकर लगता है, जिससे कि लुइस की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखने के बाद ये दोनों साइको लड़कियां उसे देखकर हंसने लगती हैं। अब इसके बाद ये दोनों लुइस की लाश को बहुत ही अच्छी तरीके से पेपर से कवर करती हैं और फिर ईवान और लुइस का मोबाइल लेकर उन पर इस तरीके से चैटिंग करती हैं कि जैसे लुइस को ईवान ने ही मारा है। अब इसी बीच किसी तरीके से अपने वाइफ को आईपैड से मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन इस चीज को भी वो दोनों लड़कियां देख लेती हैं। जेनेसिस उसका आईपैड को लेकर दूर फेंक देती है। इसके बाद ये दोनों उसके घर को बहुत ही बुरी तरीके से तबाह करने लगती हैं। उसके घर की हर एक चीज को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ती हैं और इसके बाद उसके गार्डन में एक गड्ढा खोदती हैं। अब जब वहाँ पर ईवान अपनी मदद के लिए चिल्लाता है तो वो दोनों उसे गन पॉइंट पर ले लेती हैं और उसे मारने की धमकी देने लगती हैं। अब इस चीज से ईवान डर जाता है और हार मान जाता है। अब अगले दिन वो दोनों लड़कियां ईवान को उस गड्ढे के अंदर डालती हैं और उसे जिंदा ही दफना देती हैं। सिर्फ ईवान का सर ही सर बाहर निकला हुआ था। अब वो दोनों लड़कियां वहां पर ईवान को अपने बारे में बताती हैं कि वो दोनों लड़कियां साइको हैं और हमें ऐसा करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है और हम सिर्फ तुम्हारे साथ गेम ही खेल रहे थे और तुम हमारे लिए कोई पहले तो नहीं हो। हम इससे पहले भी बहुतों के साथ ऐसा कर चुके हैं और हमारा शिकार सिर्फ शादीशुदा मर्द ही होते हैं। इसके बाद बेल ईवान का मोबाइल निकालती है और सब वहाँ पर वो वीडियो दिखाती है जिसमें बेल उसकी बेटी की ड्रेस को पहनकर उसके साथ इंटीमेट हो रही थी। इसके बाद वो ईवान की प्रोफाइल पर उस वीडियो को अपलोड कर टाइटल पर ये लिखती है कि हैप्पी फादर्स डे, ताकि लोगों को ये लगे कि ईवान अपनी बेटी के साथ ही इंटीमेट हो रहा है। और इसके बाद वो उस फोन को उसके मुंह के सामने ही रखकर वहाँ से वो दोनों चली आती हैं। अब ईवान किसी तरीके से अपना हाथ बाहर निकालता है और उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह वीडियो डिलीट होने की बजाय गलती से लाइक हो जाती है।
इसके बाद हम देख पाते हैं कि कैरल अपने बच्चों के साथ ईबान के घर में पहुंचती है, जहां पर वो देख पाती है कि ईबान ने उसके घर का बहुत ही बुरा हाल कर रखा है। लेकिन उस घर की हालत को देखकर वहां पर कैरल को कुछ ठीक नहीं लगता और उसे लगता है कि ईबान कुछ न कुछ खतरे में है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।